ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम बृहस्पति ग्रह का। अगर छठे भाव में बैठ जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर विषय है। बृहस्पति महाराज का जो है 12 का 12 भाव के विषय में विचार विमर्श किया जा रहा है। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि 12 भाव में जो मैं ये बृहस्पति ग्रह के विचार करके आपको बता रहा हूँ, तो कुछ लोग बोले हमारे साथ कुछ बातें सत्य नहीं हो रही हैं। अब कोई बच्चा 22 साल का उम्र का है, उसका अगर हमने विदेश जाने के बारे में अगर या 25 बरस का भी होगा, विदेश जाने के बारे में हमने अगर वर्णन किया है, तो ये तो है नहीं कि वो आज उसने कॉलेज से पढ़ाई छोड़ी और कल से वो विदेश पहुंच जाएगा। अपने जीवन काल में जाएगा। ये जो विवरण है पूरे जीवन काल का विवरण देता हूं मैं, ना कि मैं साल 2 साल का विवरण देता हूं। ये व्यक्ति के पूरे जीवन का एक हाल मैं आप लोगों को बतलाता हूं। और अगर बाई द वे किसी व्यक्ति के साथ में यह बात मैच नहीं खाती है, तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के जन्म के समय में 101% गलती है। उसका समय का उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से उसकी कुंडली सही नहीं होती है और उसका फिर ज्योतिष का आकलन करना बहुत ही असंभव बात हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। और बाकी मैं उसके साथ में अंक भी बताता हूं। अब किसी व्यक्ति का अंक नीच का बैठ जाए, चाहे उसी स्थान पर, तो फिर उसके जीवन में तो कष्ट आएंगे ही आएंगे, और उच्च का बैठेगा तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। तो ये तो ज्योतिष की अपनी कैलकुलेशन है, अपनी गणना है। जिस प्रकार मैथमेटिक्स के अंदर में, गणित में बिना सूत्र न लगाने पर गणित फेल हो जाता है, उसी प्रकार ज्योतिष में भी अगर सूत्र न लगाया जाए तो ज्योतिष शास्त्र भी फेल हो जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र भी गणित के ही तरह सूत्रों के आधार पर माना गया है। यही ज्योतिष का मेन सिद्धांत है। अब किसी व्यक्ति का उसमें मेल नहीं खाता है, तो वह उस व्यक्ति का या तो जन्मपत्री ठीक नहीं बनी है या उसका जो समय है वो ठीक नहीं है। ये दोनों बातें हो सकती हैं। अन्यथा ज्योतिष हमारा कभी भी गलत निर्णय या गलत सिद्धांत नहीं बताता है। मैंने तो आज तक ऐसा देखा है। और फिर कई बार लोगों की जब जन्मपत्री देखी गई है, तो कई बार अपने लोग क्या करते हैं कि सन 1980 का पैदा हुआ अपने आप को जो है सन 1984 बता देगा, 84 वाला जो है 82 बता 81 बता देगा। तो क्या हो जाता है, उससे जो है सारी की सारी गणना गलत हो जाती है और फिर दोष देते हैं पंडित जी को। अब पंडित जी उसमें बेचारे क्या करेंगे, जब तुम्हें अपने समय का ही नहीं पता है कि तुम कब हुए हो, किस समय में हुए हो, तो ज्योतिष शास्त्र उसमें क्या कर सकता है, मुझे आप बताइए। अब तुम एग्जाम देने जाओ, तुम्हें गणित का एग्जाम है और आपको गणित के सूत्र पता नहीं है, तो आप पेपर में लिखेंगे क्या? तो इसी प्रकार से ज्योतिष की गणना कभी गलत नहीं होती है। ये अपने मन से आप इस प्रकार की भ्रांतियों को निकाल दें। और ज्योतिष में भी वही आदमी मेरे सम्मुख बात करे जो अपने को प्रखंड विद्वान ज्योतिष का मानता हो, अन्यथा मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैंने 70 साल के अंदर में केवल ज्योतिष विद्या पे ही अध्ययन किया है। जो आज के बालक हैं, ये तो मेरे बालकों के समान है। ये मेरे को ज्योतिष क्या सिखाएंगे? हमको ज्योतिष गॉड गिफ्ट में मिला हुआ है, ये हम आपको बता दें। हमने कहा नहीं था। जब कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं तब उसके बाद में इसकी बारे में व्याख्या करता हूं। खैर चलो, ये लोगों का काम तो प्रतिक्रिया करना है, क्योंकि शादी के अंदर में मैं कई जगह गया हूं, लोगों का विवाह भी किया,
तो बेचारे ने अच्छा खासा इंतजाम भी करा, सब कुछ, लोग खा भी गए पी भी गए, और पीछे से बोलते हैं यार कोई इसका इंतजाम अच्छा नहीं था। अरे भाई तुम खा गए हो पी गए हो फिर करो। ऐसे ही लोग ज्योतिष में मेरे से समस्त बातों का तो विवरण ले लेते हैं, फिर कहते हैं मजा नहीं है। अरे मजा क्या है, तो तुम्हारे कर्म ही ऐसे है, तुम ऐसे तुमने समय पर जन्म लिया है, तो उसमें बेचारा पंडित क्या करे, उसका क्या दोष है उसमें। वो तो तुम अपने भाग्य को सोचो ना कि तुमने पिछले पूर्व जन्म में क्या कर्म किए, तो उसी के साथ तो तुम्हारा जन्म हो रहा है। अब किसी ने कहा है किसी आदमी को तो दिवाली दशहरा या इन दिनों में आपकी मृत्यु हो जाए, जिससे परिवार खुशियां भी नहीं मना सके, ऐसा भी हो जाता है। तो कई चीजें होती हैं जीवन काल के अंदर में जो व्यक्ति के साथ घटित हो जाती हैं। अगर ऊपर से भगवान लोगों का ठीक कर रहा होता तो कहते हैं हाँ भाई भगवान की मेहर है, भगवान क्या। और अगर काम खराब हो जाता तो उसी भगवान को गाली देने लग जाते हैं, कहते हैं उसने बेड़ा गर्क कर दिया ऊपर वाले ने। अरे ऊपर वाला क्यों बेड़ा गर्क करेगा भाई आपका। मैं लोगों के मुख से सुनता हूं ना ऐसी बातें, तब मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे भी अनेक नाना किस्म के लोग जीवन में टकराते हैं। अभी हाल ही में मेरे को एक फॉरेन से एक लेडीज का फोन आया, वो अंग्रेज थी, लंदन से आया फोन। और लंदन से आने के बाद अब वो मेरे को, मैं उसको बहुत समझाता रहा, भाई ऐसा है हम गुरु आदमी हैं, हमारा काम ज्योतिष शास्त्र और हस्तरेखा को देखने का है। हमने बताया उसको, तो वो कहती है आप फिर भी बार बार पूछे आप कौन है। मैंने कहा यू नो पोप, आप पोप को जानते हैं अपने यहाँ के लंदन के। मैं कहा हम पोप हैं, हम हिंदुस्तान के पोप हैं। अब हम क्या कहें उनसे, अब हम उनसे क्या कहें। हमने धर्म गुरु बता दिया, सब कुछ बता दिया, पंडित बता दिया, फिर भी उसको समझने में हमने हार के बोला भैया हम पोप हैं। तो इसी प्रकार से कई लोगों को जीवन के अंदर में ज्ञान नहीं है, तो वो ज्योतिष को गलत बताने के लिए तैयार रहते हैं। किसी को गलत साबित करना महानता नहीं है, उस गलती को आगे चल के तुम सुधार सकते हो तो वो एक श्रेष्ठ कार्य है, ना कि ज्योतिष सिखाने के। अरे हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे नाना जी, सारा पूरा परिवार हमारा ज्योतिषाचार्य रहा है, और हम उत्तराखंड के पंडित लोग हैं। हमारे यहाँ तो ज्योतिष को एक विशेष महत्व देते हैं, हमारे हर कार्य को एक विशेष महत्व दिया जाता है। तदोपरांति ये तो मैं आपको पहले ही बोला कि हमारे इसमें आने का कोई शौक नहीं था। एक सज्जन आ गए और उन्होंने हमें ये वीडियो बनाने की प्रेरणा दे दी, और प्रेरणा दे दी, हमें भी अच्छा लगा भाई हमारी बातों को सुनने वाला कोई तो है, तो हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हमें क्या है, हमें यूट्यूब वाला पैसा दे ना दे, अपने वो अपना काम जाने, हमें कोई इससे यूट्यूब से पैसा थोड़ी लेना है। हाँ, अगर कोई दक्षिणा के रूप में अपनी जन्म पत्रिका मुझे देखते, तो मैंने आपको बोला कि हम बैठे बैठे यहीं आसन से उसका संपूर्ण भविष्य की जानकारी उसको दे देंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। बाकी कोई कहे जी यूट्यूब से कमा लेंगे फलाने जगह, हमको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं यूट्यूब से कमाने की, हमको क्या आवश्यकता पड़ी है। अरे 2 वक्त की रोटी मिलनी है, वो सवेरे शाम दे रहे हैं, मौज से खा रहा हूँ। और सारी जिंदगी मैंने अध्ययन नहीं किया, मैंने तो काम कभी किया ही नहीं, मैंने तो पढ़ाई करी भैया, चाहे लिटरेचर कहो चाहे ग्रंथ को, सब मैंने पढ़े हैं, समस्त पुस्तकें पढ़ी हैं। उसके तदुपरांत में आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ, वो भी 5-7 मिनट की वीडियो बना देता हूँ, इसलिए कि ताकि लोग प्रसन्न हो जाएं। और एक मेरा भी अपना इस उम्र में थोड़ा समय पास हो जाता है, दोनों बात की, लोगों को ज्ञान मिल जाता है, मेरा समय पास हो जाता है, और लोगों को अपनी कुंडली के विषय में थोड़ी सी जानकारी हो जाती है कि उसके जीवन में क्या उतार और क्या चढ़ाव आने वाले हैं। बाकी जो माने वो ठीक, जो ना माने वो भी ठीक। और भैया हमारी तो 550 से ऊपर वीडियो हैं, और आप देखो एक एक चीज को, जीवन का अनुभव करो, क्या हमारी बातों में कहाँ पर असत्यता है। हमने संपूर्ण बात सत्य कही है, हमने पहले बोला था हम सत्य के सिवा कुछ नहीं कहते भाई। हम लोगों की कुंडली इस प्रकार की हो, उन्होंने पूर्व जन्म में कर्म इतने खराब कर रखे हैं, तो उसके बारे में कोई क्या कह सकता है। और फिर दोष देते हैं पंडित जी को। अरे पंडित जी क्या करेंगे बताओ मुझे आप। पंडित जी तो ये देख के बता सकते हैं, तुम वहां बैठो मोबाइल से बात करो, अपनी कुंडली भेजो और सुनते जाओ वीडियो लगा के कि हमारी बात में कितनी सत्यता है। उसके बाद हमसे बात कीजिए कि पंडित जी बात में सत्य है। अब भैया एक आध, मैंने आपसे बोला आपके जन्म में जिस प्रकार से अंतर आ सकता है, इसी प्रकार से कोई एक आध बात में ऊपर नीचे हो सकता है, उसे होनी नहीं चाहिए। हम बड़े सटीक तरीके से विवरण करने के बाद ही आपको इसके विषय में ज्ञान देते हैं, इस बात को आप
समझिए। हम बनाना तो वीडियो चाहते हैं, लेकिन लोगों के ऐसे ऐसे तर्क और वितर्क आते हैं कि हम तो स्वयं स्वयं ही परस्त हो जाती है। ये बोल क्या रहे हैं, ये अपने अपने मन से नई नई चीजें कहां से उत्पन्न कर रहे हैं लोग। मैं तो बड़ा हैरत। अब पितरों के बारे में बताया था मैंने, पीछे वीडियो दी थी। अरे भाई, पितरों का कार्य मंदिर में नहीं होता, पितरों का कार्य घर पे होता है, और घर में भी घर के मंदिर में नहीं होता है। अब वो चौथा करते हैं लोग। किस पंडित ने बोल दिया चौथा होता है करके? चौथा कब होता है? जब कोई बच्चा अचानक गर्भ में उसकी मृत्यु हो जाती है, होने पर मृत्यु हो जाती है, 4 दिन बाद उसका जो है सूतक समाप्त करने के लिए चौथा दिन में जो है पूजा पाठ करके वो उसको शुद्धिकरण किया जाता है। अब लोगों ने मरे हुए को चौथा दिन बना दिया। अरे भाई, अरे बोला भैया जल लेके आओ, हरिद्वार से जल लेके आइए, भगवान शंकर को चढ़ाइए, वहां अमृत की बूंदें गिरी हैं। तो वो तो लोगों ने समझा नहीं, कहाँ लेके गंगोत्री, जमुनोत्री, पता नहीं कौन कौन से वहां चले गए। अरे भाई, किसने बोला कि तुमको वहां? हरिद्वार को तो एक विशेष महत्वता इसलिए दी गई कि एक समय था हरिद्वार बहुत पवित्र स्थान, और उसके अंदर में पानी में किसी प्रकार के कीटाणु पैदा नहीं होते हैं, इसलिए हरिद्वार के जल को शुद्ध माना जाता है। अगर हरिद्वार के जल को शुद्ध माना जाता है, अब यमुना जी में लोग सामान को प्रभावित कर देते हैं। अरे लोग इतना कचरा, अपना बाथरूम वगैरह सब उसमें बह के आ रहा है। जब एक बूंद के कारण सारी गंगा जी शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, तो लोगों के इतने शौचालय का पानी अगर जमुना जी के अंदर गिरेगा और उसके अंदर में आप हवन किए हुए सामग्री और दुनिया भर के पूजा का सामान फेंकेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। ये तो गौ हत्या से भी बड़ा पाप है कि आपने एक पूजा किया हुआ शुद्ध सामान नदी में बहा दिया, और वो भी उस जगह बहा जहां दुनिया का बाथरूम वगैरह जो है मूत्रा से वगैरह बह के आ रहा है जमुना जी में। आप अपना तो स्नान कर नहीं रहे, तो या तो तुम खुद स्नान करो ना वहां पे, उसका पानी पियो। खुद तो पानी पी नहीं रहे और भगवान को विसर्जन वहां पे करने जा रहे हो, तो क्या ये पाप नहीं है? फिर कह लीजिए हमारे जीवन में कष्ट नहीं आ रहे, तो कष्ट आपके जीवन में आएंगे क्यों नहीं? तो कष्ट तो आएंगे ही, तुम उल्टा काम कर रहे हो। अरे आपको पता है कि मैं फलाने आदमी को मारूंगा तो मुझे उसका दंड मिलेगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो आप सब कुछ जानते हुए भी आंखों को बंद करके अगर कार्य करेंगे इस प्रकार का, तो फिर तो भैया ऊपर वाला ही मालिक है। हम फिर से पंडित जी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। खैर चलो, अब हम बता तो रहे थे आपको कि हम आज शुक्र ग्रह का जो है ना, सॉरी, ये आपका बृहस्पति ग्रह का छठे भाव में बैठने का क्या फल मिलता है, इसके बारे में सूक्ष्म रूप से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जानकारी देना बहुत ही जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो लोग बोलते हैं शायद पंडित को कुछ आता भी है या नहीं आता है। सबसे पहली बात तो ये सुनिए, जहां शुक्र बृहस्पति महाराज बैठते हैं वहां से वो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और तीसरे और 10वें घर को एक चरण से देखते हैं, 5वें और 9वें घर को 2 चरण से देखते हैं, और चौथे और 8वें घर को 3 चरण से देखते हैं। और बृहस्पति ग्रह के जो अपने उपग्रह हैं वो 95 उनके चंद्रमा हैं, इसलिए इनके पास अपार शक्ति है, और ये सारी शक्ति इनको भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त की दी हुई है, जो देवताओं की रक्षा के लिए है। इसीलिए जो है बृहस्पति भगवान को जो है सर्वोच्च माना गया है, और उनको गुरु का पदवी भी दी गई है। अब प्रश्न ये है कि छठे भाव में बृहस्पति महाराज अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठ जाए तो वह व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव क्या डालते हैं, इस विषय में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति मीठी वाणी बोलकर कर्जा ले लेता है, और कर्जा लेने के बाद क्या होता है, वो उस कर्जे को चुकाने में असमर्थ होता है, और जिसके कारण क्या है, उसको समाज में भी और जिससे कर्जा लेता है उससे भी और परिवार में भी सबसे जो है उसे अपमानित होकर रहना पड़ता है। प्रथम तो इसका ये कारण बढ़ता है। दूसरा, अगर 4 नंबर विराजमान है बृहस्पति ग्रह का, तब तो यह उच्च का है। अगर यहीं पर अंक 10 का हो गया तो बृहस्पति महाराज यहाँ नीच के हो जाएंगे, और उच्च के होने पर तो व्यक्ति को अच्छे फल देता है, और नीच के होने पर व्यक्ति को अच्छे फल ना देके थोड़े गलत फल देता है। ये बृहस्पति महाराज का एक सूत्र है कि 4 में उच्च का और 10 में नीच का हो जाता है। अब बाद में इसमें पंडित जी को दोष मत दीजिएगा, मैं जो पहले, और ये अकेले बृहस्पति ग्रह का
छठे भाव में बैठने का फल है। अन्य ग्रहों के साथ में फिर अलग से विचार किया जाएगा, उसके लिए जिस प्रकार की कुंडली बनी होगी उस पर। और मैंने ये कहा कि आदमी अपने पूर्व जन्म को कर्मों को लेकर ही इस पृथ्वी पर आता है और अपना कार्य करता है, और कार्य समाप्त होने के बाद उसे कहने की जरूरत नहीं, उसे भगवान स्वयं बुला लेता है। और कई व्यक्तियों की मृत्यु बहुत समय तक नहीं हो पाती है, उसके पीछे भी प्रभु का ही हाथ होता है, हमारा और तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। बीमारियां लगना भी सब उसकी मर्जी पर है। इसलिए आप इस बात को सोचना कि आपका यह पहला जन्म नहीं हो रहा, आपने कई जन्म ले चुके हैं। आप किस रूप में जन्म लिया, किसी से पैसा लेना है, किसी का पैसा देना है, किसी के साथ क्या आपका बैर है पूर्व जन्म का, उसका निपटारा करने के लिए आप यहाँ पर विराजमान होते हैं। और उसी हिसाब से आपका जन्म और उसी हिसाब से नक्षत्र में आप जन्म लेते हैं। ये एक विशेष महत्वता बृहस्पति ग्रह की है। और सेक्स रिलेटेड संबंधी यानी संभोग संबंधी रिलेटेड में इसमें परेशानियां उत्पन्न करता है। कौन? छठे भाव में अगर बृहस्पति बैठा हो, इसको बात को भी आदमी को समझा। और वो 2-3 पुत्रों का पिता भी बनता है, चाहे पुत्र हो पुत्री हो, जो भी हो, 3 बच्चों का वो कम से कम पिता बनने का अधिकार है। अब पुत्र हुए, आपने गर्भपात करा, पंडित आवाज हो 2 ही है। अब पंडित उसमें क्या कहा, तुमने गर्भपात करा दिया, तो मैंने थोड़ी तुमसे कहा था तुम गए, लेकिन तुम्हारे योग में 3 बच्चों का तक इसमें योग बनता है। अच्छा, बाद में क्या है कि संतान के साथ थोड़ा सा वाद विवाद भी हो जाता है। ये बृहस्पति के जिसके छठे भाव में बृहस्पति बैठा, उसका अपने बच्चों के साथ तर्क वितर्क तो होगा ही होगा। और स्वास्थ्य भी थोड़ा सा उसका अच्छा नहीं रहता है, स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है, इस बात को भी थोड़ा। और बड़े बेटे की बजाय जो छोटा बेटा होगा उससे ज्यादा विवाद रहेगा इसमें। बड़े से ज्यादा विवाद नहीं रहेगा, छोटे से ज्यादा विवाद रहेगा संतान से। और अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में, मतलब अच्छे लग्जरी आइटम लाने के लिए जीवन में कर्ज ले लेता है, और जिसको फिर भुगतान करने में उसको बड़ी पसीने छूट जाते हैं। ये इस बात को भी याद रखना कि जिसका छठे भाव में बृहस्पति विराजमान है। कई बार दूसरे लोगों के कारण भी आपको जीवन में कर्जा लेना पड़ जाता है। आप जैसे किसी लड़की, भाई की लड़की है, कोई है, कहीं मकान की भाई किसी ने लेना है, आपने उसको कर्जा ले, अपने नाम पर कर्जा लेकर उसको कर्जा दे दिया, फिर वो कर्जा बड़ी मुश्किल से आपके पास में वापस आता है, जिससे आपके परिवार वाले आपके खिलाफ भी हो जाते हैं। ऐसा भी छठे भाव में अगर बृहस्पति विराजमान है तो फिर होता है। और पिता का सुख ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता, जैसा वो चाहता है कि मुझे पिता का पूर्ण सुख मिले, वो ऐसा सुख उसको नहीं मिलता है, कोई न कोई बाजू आ रहा है। और जो पिता उसको कोई धन की अगर दे दे अपने आप से, बिल्ला बेटा तो तू इस काम को कर ले, तो उस पैसों को भी वो बर्बाद कर देगा। छठे भाव का बृहस्पति ऐसा ज्योतिष शास्त्र के अंदर में बतलाता है। और ऐसे आदमी की बुद्धि भी थोड़ी सी समय आने पर अच्छा काम करने की जगह बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब मुझे स्पष्ट बात, पहले मैं कुछ बातों को रोक के बता रहा था, लेकिन अब जब लोग प्रतिक्रिया करने लगे तो फिर मुझे तो फिर बोलना ही पड़ेगा कि भाई क्या इसके साथ में है। और व्यय स्थान में इसकी जब दृष्टि पड़ती है तो उससे क्या है कि जो ये जीवन में निर्णय लेता है उधार लेने का, वो इसका सारा खेल बिगड़ जाता है। और दूसरे स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण पत्नी और मित्र आपका साथ छोड़ देते हैं। जिसका छठे भाव में बृहस्पति है, ऐसे में अब पत्नी ने छोड़ दिया का मतलब क्या है कि घर में तो उसी में रहेगी, लेकिन छोड़ इसलिए दिया जो एक प्रेम भरी बातें होती हैं पति और पत्नी के बीच में, वो संबंध जो है अच्छे प्रकार से नहीं रहते हैं, बीच में खटास पड़ जाती है। ये छठे भाव के बृहस्पति का प्रभाव देखा गया है। और छठे भाव का बृहस्पति शुभ फल नहीं देता है, इस बात को भी आप, और अगर उसके साथ में अंक 10 हो जाए तब तो बेड़ा ही पार है, फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते।
अच्छा, जिसका छठे भाव में बृहस्पति होता है, ऐसे व्यक्तियों को रोग कौन सा हो जाता है? ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले जो समस्या बनती है, जो है पूर्ण रूप से, वो पेट की समस्या बनती है। एक ऐसे व्यक्तियों को डायबिटीज शुगर कहते हैं, क्या डायबिटीज शुगर कहते हैं, शुगर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। ये निश्चित बात है, इसमें कोई टाल नहीं सकता इसको, चाहे वो कितनी सारा। और हार्ट संबंधी दिल वाली बीमारियां जो कहते हैं दिल का दौरा पड़ गया, ऐसा, तो ऐसा जो है ये छठे भाव के बृहस्पति का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। अब ये जीवन में जिन व्यक्ति के बृहस्पति बैठा है कुंडली के अंदर में, वो इस बात का स्वयं स्मरण करें कि वास्तव में जो ज्योतिष में पंडित जी ने बात बताई है, क्या ये बात सत्य है या असत्य है। मैंने बोला कि ये चीज़ें जो अब किसी बच्चे को शुगर नहीं है, अब वो कहते हैं पंडित जी ने तो शुगर बोला, मुझे शुगर नहीं। अरे भाई, क्या शुगर, तुम 10 साल के बच्चे हो, तुम्हारे अंदर शुगर थोड़ी पैदा, या 20 साल के तुम्हारा शुगर थोड़ी पैदा हो जाएगा, समय आने पे होगा। तो ये तो पूरे आपके जीवन की प्रोडिक्शन है, ना कि केवल क्षणिक मात्र के लिए। आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी, वो मैं आपको बतलाता हूँ। इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी आप लोगों को जो है आशीर्वाद देता है, फिर अपना, मैं तो आपको आशीर्वाद ही दूंगा। और अगले वीडियो में हम बृहस्पति ग्रह के सप्तम भाव के बारे में अगर बैठे हों तो व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। बाकी देखिए, हम तो हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, आप लोग भी खुश रहिए। और बाकी जो जीवन की घटनाएं आपके साथ घटनी है, वो तो आपके कर्मों के हिसाब से लिख दिया गया, चाहे वो मेरे कर्म हो, चाहे वो आपके कर्म हो, सबके कर्मों से लिखा हुआ है। हमारे कर्म पे झोला पकड़ के मांगना लिखा था, हम मांग रहे हैं। आज भी ये क्या है, ये मांग ही तो रहे, हम भी अभी भी तो मांग ही रहे हैं। तो क्या है, हमारे ज्योतिष में हमने देख लिया, हमारे जीवन में हमारे सुदामा की तरह मांग के खाना है। अब वो अलग बात है, कृष्ण कन्हैया पीछे बैठे, ऊपर से वो कुछ मेहरबानी कर दो तो अलग बात है, नहीं तो मैंने पहले ही बोला, हम तो पंडित आदमी, हमें कोई शर्म भी नहीं है। हमने जीवन में मांग के खाना, मांग के खाया है, और आगे भी मांगते ही रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे। और रहेंगे कितने, 2-4 साल और रहेंगे भाई। 70 साल की उम्र हो ही गई, अब क्या रह गया जीवन का, 2-4-5 साल और बच जाएंगे बस, यही ज्योतिष शास्त्र कह रहा है। बाकी तो ज़्यादा बचने वाले हम भी नहीं है, क्या करना ज़्यादा बच के यहाँ पे, आगे वैसे ही समय खराब आने वाला है। तो भैया लोगों, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ वीडियो में, कम से कम मेरा कुछ समय व्यतीत हो गया। और बाकी कोई भी अपनी कुंडली वगैरह अगर भेजेगा तो मैं विमोचन उसका जरूर करके उसको देता हूँ, और मैं कुंडली देखने का कोई पैसा नहीं लेता। हाँ, ब्राह्मण स्वरूप अगर आप कुछ भेंट दे देंगे तो मैं उसे अस्वीकार भी नहीं करता हूँ। ये मेरे ज्योतिष का अपना एक नियम है, क्योंकि हमको हमारे पिताजी ने बोला था कि आप मांगना नहीं,